हमारे पास जीरोक्सी ना है। सुबह उठते ही 50 रुपए का खर्चा भैया बच्चों के लिए। अब कहाँ से लाएंगे 50 रुपए हैं? जो दूध आधा लीटर फुल क्रीम का कभी 22 रुपए का मिलता था, आज साला 33 रुपए का है। वो कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे? सारे व्यक्ति यहाँ फुटपाथ पे पड़े रहते, पुलिस वाले परेशान करते, भैया कहाँ से आए, कैसे आए? जब उसके बच्चे परेशान हैं, एक लड़की है और घर उसके घर वाली है, वे भी परेशान है। बताओ कहाँ से करेगा? गरीब लाचार घर से है वो। गरीबों के साथ ये हो रहा पता नहीं कैसी सरकार है। ऐसी सरकार में कोई महंगाई नहीं आई जो इस बीजेपी सरकार में महंगाई है। मोदी जी सारे विदेशी मेहमान बुला के सारे पैसे हिंदुस्तान का खर्चा कर रहे हैं उसमें। यहाँ साला गरीब गरीबे होते जा रहा है। अब ये सवेरे से बना के ले आए, खाएगा, अगर काम लग गया तो ठीक है, ना तो देख रहे हैं यहाँ बारिश में क्या करें। दिक्कत नहीं है। क्या नाम भैया आपका? टेकचंद। टेकचंद, कहाँ से आप? दिल्ली गाजियाबाद। दिल्ली गाजियाबाद। क्या इस सरकार में काम धंधा सब कुछ ठीक चल रहा है? नहीं है जी, नहीं है, काम ठंडा बिल्कुल तो ठंडा पड़ा है बिल्कुल। सरकार इस समय सी कांग्रेस की, तो उस समय काम धंधा अच्छा था उस समय। देखो सरकार तो किसी की भी आ जाए, मजदूर आदमी तो कमाएगा खाएगा। मजदूर के लिए तो कुछ कर ही ना रहे। मेन चीज तो ये है, मजदूर के लिए बताओ कुछ करा हो तो बता दो। जो मजदूर के लिए कोई काम हो तो इतनी जनता ये डोले खाम ये डोली है। मजदूर के लिए करोगे तो जब हम जामे सरकार, इस सरकार माने हैं वैसा काम अच्छा कर रही है, पर मजदूर के लिए कुछ नहीं कर रही। क्या नाम भैया आपका? विजयपाल सिंह। विजयपाल सिंह। क्या इस सरकार में महंगाई ज़्यादा है या फिर नॉर्मल महंगाई है सरकार में? महंगाई है, पहले से महंगाई तो कमाने को 400 रुपये, 400 मजदूर को लिहाज का नौकरी में 400 ले ले, 300 ले ले, 300 रुपये में क्या कर लेगा, क्या खा लेगा? है और 3-3, 4-4, 35-35 रुपये में कमरा है, और वो कहाँ तो देवे गरीब आदमी। अब देखो बारिश पड़ रही है, काम कितना लग मिलता है आपके लिए? है? कितना मिलता है काम पे आपके लिए? हमें कोई 700 दे दे, कोई 400 दे दे, कोई 500 दे दे, उतने में जाना पड़े। मजदूरी है, मजदूरी क्या है? ऐसा क्या सरकार तो सही है, पर यह है कि गरीब जनता के लिए कुछ नहीं कर रही। क्या हम मजदूरन के लिए कोई ऐसा काम होगा कि हाँ भाई ये मजदूर अपना कर लें गरीब के लिए? कोई कंपनी खोले, कोई बढ़िया वो खोले का रोज का रोज, हमें रोज की रोज अंदाज है, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें लगे बंदे रोज के 500 रुपये चाहिए। इससे बढ़िया तो रोजगार बच्चों को स्कूल के लिए करे, अस्पताल बनवाए, मंदिरों में पैसे लगा रहे सरकार हमारी। तो आप समझते हैं सरकार जब चेंज होगी तो महंगाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी अपने आप? होगी जो समझदार बंदा होगा, जैसे हमारे मोदी जी है, योगी जी है, होगी इतना पैसा मिला, कहाँ गया ये सारा पैसा? गरीबों को क्या किया? किसी गरीब को मिला कुछ? बनावे कोई गरीब के यहाँ मुझे मकान मिला? 200 रुपये को आटा है को, 40 रुपये की सब्जी है गई। अब हम तेल तम्बाकू कहाँ से खाएगा? अगर 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों में उनमें कहाँ से खिलाएगा? आप भी जानते हो सब्जी क्या भाव है? सब्जी तो हर रेट है, कोई 60 रुपये भी है, 70 रुपये, 80 भी है। 80 से ऊपर ही है 1 किलो सब्जी। कोई परेशान है ऐसे महंगाई से बहुत ज़्यादा। आप बहुत तो सुधार होना चाहिए वैसे। 7,000-8,000 में। खाली कितने मिलता है आपको? 7,000-8,000 मिलता है? और 7,000 कंपनी में 7,000-8,000 है, बस वही है, इससे ज़्यादा मिलता नहीं है। यहाँ पे भी काम नहीं, आदमी आता है, काम धाम मिलता है, करते हैं, नहीं तो महंगाई भी बढ़ती जा रही है, अब पैसा कम होता ही जा रहा है। कंपनी में क्या करेंगे? कंपनी में 7,000-8,000 मिलता है। क्या जिस समय कांग्रेस सरकार थी, क्या उस समय आपको सैलरी जितनी मिल रही है उतनी सैलरी उतनी थी? महंगाई नहीं थी उस समय। 60 रुपये अगर दिहाड़ी थी तो उसमें 20 रुपये बच जाता था, 40 रुपये खर्चा होता था, 20 रुपये बच जाता था, आराम से बच जाता था। अब 500 रुपये कमा रहे हैं और 100 रुपये और कर्जा लेना पड़ जा रहा है खर्चा चलाने के लिए। मेहमान बुला के सारे पैसे उसमें खर्चा कर रहे हैं। मोदी जी सारे विदेशी मेहमान बुला के सारे पैसे हिंदुस्तान का खर्चा कर रहे हैं उसमें। यहाँ साला गरीब गरीबे होते जा रहा है। क्या G20 से खुश नहीं है आप? इसका मतलब हम लोगों को क्या फायदा है? G20 सब गरीबों को क्या फायदा है? गरीबों को बांट देते हैं। G20 से हम लोग G20 का मेन उद्देश्य अपने देश में फैक्ट्रियाँ लगाना है और वो बहुत सारे सुधार होना है G20 से। तो हम लोगों को क्या फायदा? पर्सनैलिटी गरीब आदमी को क्या फायदा होना है? जिस तरह से आप यहाँ पर लेबर चौक पे काम करने के लिए आए हुए हैं, जब कंपनियां हमारे देश में आएंगी, इस देश का राष्ट्रपति आए हैं यहाँ पे, सरकार सारा कितना पैसा खर्च हो जाएगा उसमें बताइए आप। देश का अगर मान लीजिए आप किसी के यहाँ जाते हैं मेहमानी में, तो खर्चा किसका होना है? किसका होता है? होता है। जब हमारे देश में कोई मेहमान विदेश से आएगा तो खर्चा हमारे देश का होगा। हमारे देश का होगा। लेकिन अगर हमारे देश में कोई मेहमान आया हुआ, खर्चा भी हो रहा है, अगर हमारे देश में कोई संशोधन हो रहा है, कंपनी आ रही है, तो फायदा किसको मिल रहा है? हम लोगों को या फिर किसी और को फायदा मिल रहा है? पर्सनैलिटी गरीब आदमी को नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा पूंजीपतियों को मिलेगा। क्या कंपनी में काम जो करने जाएगा कि वो उद्योगपति काम करेगा कंपनी में? क्या गरीबी काम करेगा कौन काम करेगा? गरीबी काम करेगा केवल कंपनी में। गरीब को ही फायदा मिल रहा है आज तक के रिकॉर्ड में। काम मिलेगा और काम मिलेगा, नाता जुड़ जाएगा, किसी देश से आना का बंद हो जाएगा, प्रॉपर्टी आना चालू हो जाएगी, पैसा आना चालू हो जाएगा, गरीब को मिलना चालू हो जाएगा।
जब रहेगा ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से पैसा? जी सर, जैसे कंपनी बाहर की आ रही है, कंपनी बाहर की आ रही है तो यानी रोजगार तो कोई भी कर सकते हैं, जिसके पास एजुकेशन हो, एजुकेशन के हिसाब से ले जाएगा उसको, एजुकेशन या तो जो भी इनका वो होगा। और अच्छी बात है जो मेहमान आए हुए हैं तो मेहमान को स्वागत करना अच्छी बात होती है, क्योंकि वो अपने खर्च करके आए हैं विदेश से। 27 देश से यहाँ पे लोग आए हैं, व्यक्ति जिनको बोलते हैं कि अच्छे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो भी आए हुए हैं, तो सही बात, जब यहाँ पे आए हुए हैं तो अच्छी बात है, उनका स्वागत करना हमारा कर्तव्य बनता है। ओके सर, ओके। क्या नाम भैया आपका? सतीश कुमार गौतम नाम है जी मेरा। सतीश कुमार गौतम जी। क्या बीजेपी सरकार में महंगाई से परेशान हैं आप, या आप खुश हैं इस चीज़ से आप? जी, मैं बीजेपी सरकार से महंगाई से परेशान हूँ और रोजगार यहाँ लेबर को मिल नहीं रहा है और लेबर परेशान है। और कोई भी व्यक्ति आता है तो वो कोई 400 का आता है, 400 रुपया किलो, हो सके 200 कुछ रुपया किलो। किलो क्या मिलता है? तेल भी मिल रहा है 200 कुछ, 200 ही मान लो, 200 रुपये किलो। हाँ, लगभग मेरे कंपलसरी यही हो रहा है। साला आटा इतना महंगा, और ये मीडिया आ जाती है और मीडिया ये शब्द लेके चली जाती है यहाँ से कि हाँ जी बताओ आप क्या महंगाई है और क्या सस्ताई। मुझे तो लगता नहीं है कोई सस्ताई है, महंगाई है। हाँ। तो आप क्या समझते हैं, अगर सरकार जब चेंज होगी सब कुछ सस्ता हो जाएगा? सरकार में अभियान बहुत ही स्वस्थ कारण मतलब अच्छा हुआ है, पर महंगाई बहुत बढ़ी गई है। सरकार में सबसे ज्यादा दांदागर्जी चल रही पुलिस वालों की। आगे सरकार देखे विजयनगर बाईपास में गरीब लोगों को कैसे डंडे लेके बचा रहे हैं, हम ही रिक्शा चलाते हैं। निवेदन है भाई साहब कि इस चीज को आप आ जाती है मीडिया, तो मैं बुरा नहीं मानना इस चीज का। तुम्हें दिखाता हूँ मैं। मिस्त्री पैर पैसा गिर गया आज तक, जो है वो बेचारा रीढ़ की हड्डी टूटी है, 2 पसली टूटी हुई है, आज तक भी उसका कोई इलाज नहीं हुआ और वो खाट पर पड़ा। उसके बच्चे परेशान हैं, एक लड़की है और घर उसकी घरवाली है, वे भी परेशान है। बताओ कहाँ से करेगा? घर से है वो। गरीबों के साथ ये हो रहा अत्याचार। और मकान मालिक ने साफ मना कर दिया कि भाई मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा। रोजगार तो नष्ट हो गया बीजेपी सरकार में, बिल्कुल सर, समझे। सरकार चेंज होगी तो रोजगार आपको मिलेगा। और आप क्या करेंगे इस मीडिया, इसमें क्या करें? कुछ नहीं करेंगे भाई साहब। तुम भी बीजेपी मैं आदमी हो, मीडिया भी, और क्या? आप गलत बोल रहे हैं। गलत ना, सही गलत बोल रहे हैं, सही बात। बड़ी यूज कर रहे हैं सब आप। हाँ, यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ से वहाँ तक भुखमरी चल रही है, इससे क्या हो जाएगा? कुछ ये कोर्ट की हड़ताल क्यों चल रही है, किस विषय में चल रही है? मैं ये अयोध्या में क्या नहीं, गरीब भाइयों को पूजा करने जाना है। हम भी हिंदू धर्म से गुप्ता हैं, क्या हम गरीब आदमी अयोध्या में हम पूजा करने जाएंगे? अगर यही पैसा सरकार हमारे कहीं भी खर्च कर देती, स्कूल या अस्पताल बना देती, तो ये सब भाइयों को सुविधाएं तो हो जाती, इतनी दिक्कत तो नहीं होती। एक बच्चे की स्कूल की पढ़ाई 400-500 रुपए है, बताओ कहाँ से देंगे भैया, और कहाँ से हम गरीब आदमी देंगे? सरकार को कुछ सोचना चाहिए। ये राष्ट्रपति कब तक आएंगे? दिल्ली सीज कर रखी है, हमारा टम्पू बंद है। टम्पू आपका बंद है, ये बस आज तक है, आज तक, ठीक है। 9 तारीख तक, कल से खुल जाएगा आपका हड़ताल है और हम बे रोड सड़क पे आ गए हैं। तो आप रोज तो काम करते हैं ना, अगर हड़ताल 2 दिन चल रही है नहीं मिलता भाई साहब, रोज नहीं मिलता। देखो आए कि यहाँ पे कितने साले भूखे मरते, कैसे मरते, रोजाना देखा करो आगे, एक दिन से कुछ। हम तो ये कहना चाहते हैं, देखो योगी जी से, हम तो इन गरीब भाई उनको कुछ ना कुछ करें। क्या किस लिए का ये रोड पर ना डोले, हम यहाँ डोल रहे हैं रोड पे, हमारे लिए कुछ ना कुछ हमारे लिए करें। सही कुछ करा अभी तक हमारी सरकार ने? गरीबों के लिए सरकार कुछ करेगी जब ही सरकार जीतेगी, नहीं हुआ सरकार नहीं जीतेगी बिल्कुल भी, क्योंकि हर आदमी परेशान है इस महंगाई को लेके। कमाई है नहीं है, बेरोजगारी ज्यादा है। हम लोगों से ये कहना मेरे भाई, रोजगारी के लिए हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर दें, हमारा रोजगार कर दें योगी जी। हम तो योगी जी को रखेंगे हर साल, और हमें तो यही चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए हमारे काम। आपके ग्रेटर नोएडा में इतनी सारी कंपनियां खुल रही हैं। पहले क्या था, कंपनियां दिल्ली में थी, हरियाणा में थी, लेकिन अब उससे ज्यादा कंपनियां ग्रेटर नोएडा में खुल रही हैं। लेकिन उसमें एजुकेशन चाहिए आपके लिए, BA, इंटर, BSc, MSc चाहिए। क्या कर रखा है आपने? देखो हमने नहीं कर रहा कुछ भी। देखो हम बोल रही बेरोजगार कंपनियां बंद हुई, भर्ती कंपनियां हैं नाजायज, वो तो बंद होगी। जो उसमें वर्कर लग रहा था वो वैसा था 420 या गलत था, नहीं था।
लेकिन वो तो सड़क पे आ गया। वो गैर कानूनी कंपनी में करोड़ों आदमी था, वो हट गया, कंपनी बंद हो गई। वो आदमी कहाँ जाएगा? उसके लिए मोदी ने या बीजेपी ने किसी ने व्यवस्था बनाई? कंपनियां तो बंद कर दी लाखों से। भाई साहब मैं यूँ कह रहा हूँ बुलंदशहर और अलीगढ़ की भर्ती नहीं लेते, क्यों नहीं लेते? कंपनी में 9,000 मिले, 2,000 रुपये किराए में खर्च हो जाता है। कंपनी में बुलंदशहर की भर्ती नहीं लेते हैं, ना लेते, ना जिला गाजियाबाद की। भाई ऐसा है, सारे नेता बढ़िया हैं, कोई भी नेता है, मगर ये बताएं ये कंपनियों का लेडीज में जाना बंद हो जाए, आदमियों की तरक्की अपने आप बन जाएगी। इन लेडीजों की छुट्टी होनी चाहिए। ये 7,000 में 6,000 में मजदूरी कर रही हैं, और आदमियों की क्या है, आदमियों की कदर क्या है? 6,000 में कंपनी वाला रख लेगा आदमी को? नहीं रख लेगा, नहीं रखेगा नहीं। इसलिए कोई भी लेडीज कंपनी वाला नहीं ले। ये मोदी जी कहें कि लेडीजों को कोई कंपनी में नहीं रखे, तो आदमी 15,000 की, 16,000 रुपये की, 17,000 रुपये की नौकरी मिल सकती है, नहीं बशर्ते आदमी को नौकरी नहीं मिल सकती। क्यों? 7,000 में 8,000 में आदमी नहीं कर पाएगा, और 20,000 में लेडीज मिलती है, कम से कम 10 आदमी मिलेंगे 2। ठीक है सर, जैसे सभी जगह जेंट्स ही काम करेंगे, लेडीज कहाँ जाएंगी? लेडीज कहाँ जाएंगी? लेडीज कहाँ जाएंगी? तुम नहीं कहाँ जाएगी? ये बता, जब मर्द जेंट्स ही काम करेंगे, लेडीज तुम नहीं हो, तुम चूड़ी पहन के बैठे हो। अकेले आदमी कमाने का कोई फायदा हो जाता है? बताओ। तुम मर्द कमा खिलाएगा, मर्द कमा खिलाएगा, बीवी कमा खिलाएगी, तो फिर मतलब बीवी कमा खिलाएगी, अपनी जो गरीबी है तो दोनों तीनों कमा गए। जैसे अपनी गरीबी है तो दोनों सिलाई करे, बिढ़ाई करे, कढ़ाई करे। लेडीज की भर्ती बंद कर दो। ये कौन कह रहा है? कौन सी उसमें लिखा हुआ है लेडीज की भर्ती बंद करो? लेडीज भी तो इंसान है, इंसान, उनको भी हक काम करने का, उनको भी हक काम करने का, हक काम करने का ना। इस दुनिया में जब जन्म लिया उसको काम करने का हक है, हक बनता है। चला ले खर्चा। अरे 8,000 नहीं, मेरी बात सुन ले। नहीं ऐसा नहीं, तुम कमाओ 20,000, कोई 50,000 कमाता है, कोई 10,000 कमाता है, कोई 8,000 कमाता है। दुनिया को रुपया खर्चेगा नेतन के लिए, बहुत 13 रुपया खर्चेगा नेतन के दिल्ली में। यहाँ क्या है? यहाँ रोटी भी नहीं है, भोसड़ी की क्या है बता। अब आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर गाजियाबाद के बजरंग लेबर चौक पर हूँ। यहाँ कुछ युवा काम को लेकर के परेशान है। बता रहे कि जो G20 चल रहा है दिल्ली में इस समय, आज तक का लास्ट डेट है G20 की, कि करोड़ों रुपए G20 में खर्च हो चुका। इनकी युवाओं की ये भी मांग है कि इस पैसे को अगर वहाँ खर्च ना करके अगर इन युवाओं को लगाया रोजगार में तो उनको कुछ फ़ायदा भी मिले इनके लिए। और इनकी एक मांग और भी है कि जो लेडीज़ महिलाएं कंपनी में जो काम कर रही हैं वो सस्ते में 5,000 6,000 रुपये में उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, और प्रतिबंध उन पर लगेगा तो जेंट्स की सैलरी भी बढ़ेगी। और हम लोग आदमी पढ़ा लिखा होगा कि वो मजदूरी कर रहा है, और जो बगैर पढ़ी भाई औरतें वो यानी कंपनियों में नौकरी कर रही हैं। और नहीं तो हम दिखा दें कईयों में लड़की बगैर पढ़ी होगी वो नौकरी कर रही है, जो लड़का पढ़ा लिखा होगा वो मजदूरी करने आ रहा है यहाँ पर चौक पे। ये क्या कारण है? पढ़े लिखा आदमी मजदूरी करता हुआ डोल रहा है, गमार बना हुआ, और जो गमार है बगैर पढ़ी है वो नौकरी कर रही है, बैठी है कुर्सी पे चेयरमैन बन के। कहने का मतलब ये है भैया, लेडीज औरतों का काम घर में रहना है या नौकरी करना होता है? आदमी की मजदूरी जब ही बढ़ेगी जब लेडीज घर बैठेगी। तो ये तो सक्षम इंसान को होना चाहिए ना कि मेरी बात काम पे नहीं जाएगी। सक्षम होकर मजदूर बना हुआ डोल रहा है, वो क्यों डोल रहा है? वाला लेगा ही नहीं तो जाएंगी कहाँ? उन्हें तो बस सुंदर चाहिए। लेडीज को लेता है, भग के लेता है, और जेंट्स को कह लेता है खाली नहीं है हमारे पास, नौकरी नहीं है। क्यों डोल रहा है? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से आप बस यही कहेंगे, ये कहना चाहते हैं हम सरकार से, ये कहना चाहते हैं ये लेबर चौक, हनुमान चौक, आज बारिश हो गया, कल तूफान आ जाता, बारिश हो जाता, किसी के पास है किसी के पास नहीं है। और जिसके पास है तो अपने मजे ले रहा है, जिसके पास नहीं है वो कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे? सारे व्यक्ति यहाँ फुटपाथ पे पड़े रहते हैं, पुलिस वाले परेशान करते, भैया कहाँ से आए, कैसे आए? जब उनके पास पैसे नहीं है, कुछ खाने को पीने के नहीं, तो कैसे करेगा वो? उनके कैसे करेगा बताओ? वो तो फिर भी अपना ज़िंदगी झेल रहा कैसे न कैसे, ताकि सरकार ने कह दिया आधार कार्ड लाओ और तुम्हारे पैन कार्ड लाओ और तुम्हारे और क्या नाम बतेरे श्रम कार्ड लाओ, जब जाके आपका कमरा या वैसे दुकान मार्केट सब मिलेंगे। सरकार से ये कहना चाहूँगा कि लेडीज हो या जेंट्स हो, दोनों कंपनी में जेंट्स समान होना चाहिए, दोनों समान के पात्र हैं, रोजगार के पात्र हैं। लेडीज हो जेंट्स हो, दोनों रोजगार के पात्र हैं।
गरीब इंसान जो भी है, इसमें लेडीज के ज्यादा पूछ है, आदमी का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पात्र पे। हैं। हाँ, जो गरीब जनता है, वो लेडी हो या जेंट्स हो, वो दोनों के वो पात्र हैं, रोजगार के पात्र हैं। वो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ। नौकरी दो, शिक्षा के हिसाब से तो उसे नौकरी दो, कम से कम जो पढ़ा लिखा है उसे पढ़ाई के हिसाब से नौकरी दो। हम जिला बदायूं से बिलोंग करते हैं, 10+2 हैं हम, और यहाँ पर मजदूरी करते हैं। 420 रुपये, 430 रुपये कंपनी कोई इससे ज़्यादा न देती है। यहाँ अपनी मनमर्जी का काम करते हैं। लग गया तो 8-5 दिन हो गए मुझे बगैर काम करे हुए। समझ लो अब किसी की जोरू जा रही है काम करने, और किसी की न जा रही है। अब यहाँ से बहुत तो आदमी ऐसा शराब पी के फुटपाथ पे पड़ जाता है, तो भैया उसकी जरूर अपने बच्चे पालने के लिए कंपनी में जाएगी ना जाएगी? जाएगी वो तो। इसीलिए एबिट डेबिट हर जगह चलता है भैया। उनने के 430 रुपये तुझे हैं, तू आ जा भर्ती हो जा, तेरे पास जीरोक्स है तू लेके। अब हमारे पास जीरोक्स ही ना है। सुबह उठते ही 50 रुपये का खर्चा है भैया बच्चों के लिए। अब कहाँ से लाएंगे 50 रुपये हैं? जो दूध आधा लीटर फुल क्रीम का कभी 22 रुपये का मिलता था, आज साला 33 रुपये का है। 33 रुपये का, जहाँ चीनी 38 रुपये किलो मिलती थी, आज 44 रुपये किलो है। तो भैया लेकिन मोदी जी तो एक बात और बोलते कि 2024 में मैं आऊँगा तो सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब पता ना क्या कहना है आपका? इससे अच्छी क्या बात है जब मोदी जी आएंगे ठीक कर देंगे। इतने लोग जो गरीब भाई खड़े हुए हैं, मजदूर हैं, जो इन सबका निवारण हो जाएगा। तो भैया मोदी जी से हाथ जोड़ के बिल दी है भैया, करें कुछ हमारे लिए। अब ये बारिश में खड़े हुए हैं, एक आदमी आता है, 50 आदमी उसके ऊपर सिर हो जाते हैं कि भैया क्या काम है क्या काम है। वो आदमी की वैल्यू देखता है, नीचे से ऊपर तक वैल्यू देखता है कि ये क्या पैसे में चला जाएगा। तो भैया इसे बताएगा 400 रुपये, इसे बताएगा 340 रुपये, उसे बताएगा 350 रुपये। अब भैया जिसकी मजबूरी है वो तो जाएगा। 100 रुपये परमानेंट बगैर कुछ करे 100 रुपये खर्च करना है। वाजिब है, वाजिब है जे 100 रुपये काम करने के 150 रुपये में 40 रुपये का खर्चा है। 10 रुपये का दूध, बीड़ी भी 10 रुपये की पी लेता है आदमी मुफलची में बैठे बैठे। समझ लो बीड़ी पीना जरूरी है क्या? अरे बीड़ी काम से पीना जरूरी है क्या? पौआ न पीते भैया, बीड़ी पीते हैं। बीड़ी वाले आदमी है भैया। 10 रुपए का बंडल भी चाहिए, दिन भर में 2 पी लेते हैं। अब यहाँ जिला गाजियाबाद में कोई 30 पैसे की बीड़ी न पिलाता है यहाँ पर, तो वो 10 रुपए कहाँ से दे देगा? आदमी इंसान की औकात देके, पोजीशन देके उसके पैसे की डिमांड लगाता है यहाँ पर। हमारे को कुछ नहीं चाहिए। हमारे बीवी बच्चे 9 बीघा जमीन है हम पे। 2 भैया टैटू के पुराने बस अड्डे पे टैटू की दुकान है मेरी। टैटू की दुकान है जी। टैटू के द्वारा क्या आपने चेहरे पे थे सारे? पूरा चेहरा देखिए, जरा चेहरा दिखाइए जरा। ये देखिए टैटू, ये बात कर रहे हैं कि टैटू गुदा हुआ है, पूरी बॉडी पर टैटू गुदा हुआ है। हमारे को क्या चाहिए? दारू चाहिए 500 की झाड़ी में, और का चड्डा मन का ठेका चाहिए। बच्चे जाओ, बच्चे को मक्का की रोटी शाम को चाहिए, गेहूं की रोटी सवेरे को बनती है। घर से हमारा कोई मैटर नहीं, हमें लाभार्थी फुटपाथ के। योगी मोदी हमें जिला गाजियाबाद के सुन लो, इन्हें कुछ ना चाहिए, खाली पौआ बीड़ी और फुटपाथ। ये गाजियाबाद के भविष्य है। ये संतों की नगरी है, बाबा ही चलाएंगे। हाँ, ऐसे संत योगी मोदी देख लो भैया। पहले सुन ले, योगी मोदी बाबा के सबको 2.5-3 लाख रुपए मकान के ऊपर का दे रहे हैं। 50 और हुए ना तो समझ लो जिला गाजियाबाद का भविष्य निश्चित है। योगी जी से यही कहना था, बारिश में हम 2.5-3 लाख रुपए मकान के ऊपर दे रहे हैं।